कि अगर कोई ट्रस्ट होगा इस कानून को बनाने से पहले और इस कानून के बनाने के बाद ट्रस्ट होगा तो वक्फ नहीं होगा। तो बताओ तुम कौन सी चीज इसमें रखे हो जिससे मुसलमानों को फायदा होगा। और आपको जानकर तकलीफ होगी कि मोदी ने कानून बनाया जिसकी तायीद चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने की, कुशवाहा साहब ने की। क्या कानून बनाया, अगर कोई वक्फ की जायदाद को धोखे से बेचता है तो पहले उसको सजा थी 2 साल की, बेजमानत नहीं मिलती थी। आज मोदी ने कह दिया प्यारे तू लूट ले वक्फ की जमीन को और 6 महीने की सजा तुझको मिलेगी, 2 साल की नहीं मिलेगी और तुमको जमानत मिल जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, चंद्रबाबू नायडू से, कुशवाहा साहब से, कुमारस्वामी साहब से, जयंत चौधरी साहब से, अरे एक चीज तो बताओ जो इससे मुसलमानों को फायदा होगा। आपने कानून बनाया सिर्फ मुसलमानों की जायदादों को लूटने के लिए, हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए, हमारी दरगाहों को छीनने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी ने कानून ऐसा बनाया है कि हमारे ईमान पर हमला हो रहा है, हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे खानखाहों पर, दरगाहों पर, इमाम बाड़ों पर हमला हो रहा है और हम खामोश नहीं बैठ सकते। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात का ऐलान किया कि मुल्कगीर पैमाने पर हम इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज दर्ज करेंगे और एहतजाज हो रहा है, एहतजाजी जलसे हो रहे हैं, आइंदा भी होगा। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि आप इस एहतजाज में शिरकत करिए। हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक कि मोदी की हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। हम एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि जिस जमीन का, जिस मस्जिद के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं उसका मालिक अल्लाह है। हम हरगिज किसी भी हालत में इस मस्जिद को, इस दरगाह को, इस जमीन को जिसका मालिक अल्लाह है, हम हुकूमत को यह नहीं इजाजत दे सकते कि आप उस पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुंचाए। और याद रखिए वक्फ एक इबादत है, नमाज रोजा एक इबादत है, कुरान की तिलावत भी एक इबादत है, मगर वक्फ भी एक इबादत है। हुकूमत ने ऐसा कानून बनाया ताकि हमसे हमारी इबादत करने का तरीका भी छीन लिया जाए। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मुसलमानों के खिलाफ ही इस तरह का कानून बनाया गया है। हुकूमत तंग नजरी के मुजाहरे कर रही है, हुकूमत संविधान के खिलाफ, जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, इस तरह का गलत कानून बनाकर हुकूमत ये बताना चाह रही है कि हम वक्फ की जायदादों को हासिल कर लेंगे। हम में जितनी जान है इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मिलकर पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से हम इस काले कानून की मुखालिफत करेंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी प्रोग्राम पर अमल करें और आप तमाम से अपील कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे। नीतीश कुमार भी जान ले, चिराग पासवान भी जान ले कि हम हर चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर जो चीज का मालिक अल्लाह है हम हुकूमत को उसका मालिक बनने नहीं देंगे। जिस जगह पर हमने अल्लाह अकबर कहकर मस्जिदों को आबाद किया, हम उस जगह को वीरान होने नहीं देंगे। जिस जगह पर हमारे बुजुर्ग उन कब्रस्तानों में आराम से सो रहे हैं, हम उस जगह पर तुमको छीनने नहीं देंगे। याद रखो ये एक ऐसा मसला है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम एहतजाज करेंगे और उस वक्त तक एहतजाज होगा इंशाअल्लाह जब तक कि हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप पूरा साथ देंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का? हाथ उठाकर जवाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम एहतजाज को जारी रखेंगे और नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, नरेंद्र मोदी को
इंशाअल्लाह ताला एक सियासी तौर पर उनको पैगाम मिलेगा कि बिहार हो या भारत हो, यहां पर हर मुसलमान, हर हमारा वो हिंदू भाई और बहन जो संविधान को मानता है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि क्या आप किसी के मजहब पर चलने से किसी को रोक दें। अरे जो कानून बिहार में मंदिरों के लिए अगर अच्छा है तो बिहार के मुसलमानों के लिए अच्छा क्यों नहीं हो सकता। जो कानून बोध गया के लिए अच्छा है तो फिर वह कानून बिहार के मुसलमानों के लिए क्यों अच्छा नहीं हो सकता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये झूठा प्रोपेगेंडा टीवी पर बैठकर, बाज लोग बीजेपी की तरफ से आ जाते हैं, एनडीए की तरफ से आ जाते हैं, ये ऐसे अहमक लोग हैं जिनको कानून के बारे में एक लफ्ज नहीं मालूम। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को कि बताइए, आप इसमें एक ऐसा सेक्शन बताइए जिससे मुसलमानों को फायदा होगा। मोदी बोलते हैं कि गरीबी मुसलमानों में खत्म हो जाएगी। क्या आपने 11 साल में गरीबी का खात्मा किया? क्या आपने 11 साल में भारत में गरीबी का कोई खात्मा किया? कुछ नहीं किया। अरे ये हमारी जायदाद, और ये टीवी पर बैठकर लोग बोलते हैं आपको कितना फायदा हुआ। अरे हमारे को फायदा इतना हुआ कि अगर हम यहां से निकलकर इस जलसे के बाद अपनी जोहर की नमाज अदा करने जाएंगे, जब हम उस जमीन पर सजदा करेंगे तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करता है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करता है। जब हम हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं देते हैं तो अल्लाह हम पर रहमत की नजरों से देखता है। तो ये आप हमसे मत पूछो कि हमारा क्या फायदा है। हमारा फायदा मस्जिदों को आबाद करने से है। आपको लगता है कि पैसे तुमको कितने मिले। अरे अल्लाह के घर को जब हम आबाद करते हैं तो हम पैसों के लिए नहीं, दीन और दुनिया की कामयाबी के लिए अल्लाह के घर को आबाद करते हैं। अगर हम किसी के खानखा को जाते हैं तो पैसों के लिए नहीं जाते, अपने दिलों को और अपने नफ्स को साफ करने के लिए जाते। अगर हम ईदगाह को जाते हैं तो पैसों के लिए नहीं जाते, 30 दिन के रोजे रखने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ईद की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह को जाते। अगर कोई हमारे शिया लोग अपने इमाम बाड़ों में मातम करते हैं तो अहले बैत के उस कुर्बानी को याद करके मातम करते हैं, उसमें पैसों के लिए नहीं, उनकी याद मनाने के लिए जाते। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप और हमको मिलकर मुत्तहिदा तौर पर इत्तेहाद को मजबूत करते हुए इस काले कानून की मुखालिफत में खड़े होना है। और मैंने इस उम्मीद पर भारत की पार्लियामेंट में इस कानून की कॉपी को फाड़ा, इसलिए फाड़ा क्योंकि गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म अफ्रीका में कानून बनाया गया था, तो गांधी ने भी उस कानून को फाड़ा था और उस कानून को जलाया था। ये कानून को हम नहीं मानते इंशाअल्लाह ताला। हम इस कानून को इसलिए नहीं मानते क्योंकि संविधान के खिलाफ है। जो कानून अगर बनाया जाएगा जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान और आईन के खिलाफ होगा तो वो कानून नहीं होगा, वो जुल्म होगा। जुल्म हम पर किया जा रहा है इस तरह का एक काला कानून बनाकर। और नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जो सेक्युलर तो हैं मगर मुंह नहीं खोल रहे, हम तुम्हारी खामोशी को भी याद रखेंगे। जो सेक्युलर तो हैं मगर खुद नहीं कहते, अपने चमचों से बुलवाने लगाते हैं कि तुम बोलो, अगर हम बोलेंगे तो हमको उधर का वोट नहीं मिलेगा। तो हम उनसे कह रहे हैं ये उधर का वोट इधर का वोट नहीं है। तुमको अगर भारत से मोहब्बत है, भारत के संविधान से मोहब्बत है तो तुमको बोलना पड़ेगा। तुम्हारे चमचों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, खुलकर बोलो। यह कानून मुसलमानों की मस्जिदें और दरगाहें और खानखाएं छीनने के लिए बनाया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे अल्लाह अपने फजलो करम से इस काले कानून को अल्लाह हुकूमत के जरिए वापस दिलवाएगा। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूं कि तौसीफ आलम साहब
आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब विधानसभा के चुनाव